करते हैं और उसके बाद में क्योंकि है यूट्यूब और सभी तरह के आईटी के ऊपर इसका रिपोर्ट जाएगा को लेकर के, और हम जब तक हमारा खुद का चैनल बनता है तब तक हम ट्रायल बेस पे अपनी एक व्यवस्था पे कर रहे हैं कि जय किसान आंदोलन के नाम से जब आएगा और उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे और उसके व्यूअर हो जाएंगे, आगे बढ़ता रहेगा। दिल्ली के चैनल के सिवाय हम राजस्थान के लेवल पे करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है उसके हैं, तो हम उस व्यवस्था को कायम करेंगे के अंदर। हम फिलहाल जो काम करने जा रहे हैं वो ये है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इनके मार्फत लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं। तो आज का साथियों से निवेदन है कि आप कुछ बातें मैं रखूंगा, 15-20 मिनट आपको रखने की कोशिश करूंगा। बाद में हम उसी बात के ऊपर किसी प्रकार से हर सोमवार को व्यवस्था का आज का हमारा टॉपिक है कि किसानों के जो बिल है उसमें से एक बिल करेंगे और वो बिल है द फार्मर ट्रिब्यूट। फार्मर के जो ट्रिब्यूट है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी किसान है उनका ट्रेड और कॉमर्स के नाम से करेंगे और फैसिलिटेशन का करेंगे। ये ऑर्डिनेंस बना था 5 जून को, उसके बाद बिल बना के मोदी सरकार ने किया था जिसका कि किसान विरोध करते हैं। सवाल ये बनता है कि कारण क्या है, आम जन को समझ में आना चाहिए। कुछ भटके हुए किसान जो पा रहे हैं उनको हमें कुछ तर्कों के साथ में और कुछ कानून के दायरों के साथ में बात पहुंचानी पड़ेगी, तब बात आगे बढ़ेगी। वरना ये सिर्फ हवाई किला बनाने से इनको जबरदस्ती पहुंचाने की कोशिश करें कि नहीं हम सही है, वो के हम सही है, तो वो बात पकड़ में नहीं आएगी। तो आज का ये यहीं से मैं शुरू करता हूं कि फार्मर का जो प्रोड्यूस है ये नहीं होनी चाहिए कि ये सिर्फ उस फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा उसको ये सरकार करेगी और उसको फैसिलिटेशन करेगी। अब ये सवाल बनता है कि इसमें ट्रेड इसलिए दिया गया कि कृषि राज्यों का विषय था। इस विषय के अंदर सेंटर को अपनी टांग अड़ानी थी। इस बात के लिए इन्होंने सेंटर के कारण से ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो कि सेंटर के पास में है, इसलिए इस बिल का नाम प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल ये दिया। तो हम इन लोगों को जब बताएं तो इनको कह सकते हैं कि पीयूष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में आते थे, तो हमें इन बात को समझना चाहिए। सेंटर को राज्यों के जो विषय हैं उनके अंदर टांग अड़ानी थी डाल करके, और राज्यों का जो कृषि का विषय था उसको छीनना था। ये तो एक पहला काम ऐसा है, जबकि ये नाम तो लेते हैं फार्मर का। जब ये बिल है उन नाम से ये पता लगता है कि फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा उसको हम ट्रेड के मायने हम बाहर भी दे सकते हैं, यहाँ भी जो भी करेंगे, और कॉमर्स यानी उसमें जो उसको हमें प्रमोशन करना है, फैसिलिटेशन करना है। ये बिल है। हम फार्मर के प्रोड्यूस कौन से हैं और फार्मर कौन है, ये चीज जब है तब तक हमें इन बातों को पहुंचाने में बड़ी समस्या होती है। उसमें आपको बोल करके जो एक्ट में लिखे हुए हैं वो बताने जा रहा हूं, और ये सारा रिकॉर्ड चैनल पर और अन्य जगह भी आपकी बात जाएगी। फार्मर के प्रोड्यूस के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं, खाद्य तेल है और दूसरे तेल के बीज है, तेल है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, नट यानी काजू पिस्ता वगैरह ये है।
भी है, ये माइक वगैरह आप बंद रखिए और आपका जो ऑडियो दो बंद रखिए ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर वही बात आए। मैं भी अपना वीडियो चालू कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग के अंदर यूट्यूब में थोड़ा ठीक रहेगा। आप अपना दोनों बंद करिए, जब आप बोले तो आइए। तो शुगर कैन है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा के जो प्रोडक्ट हैं उनके पोल्ट्री का है, मछली का है और डेयरी के है। ये सारे फार्मर के हैं इस कानून के तहत। मैं फिर बता दूं कि फूड स्टफ, ऐसे फूड स्टफ खाने की जो चीजें हैं, गेहूं, चावल और बड़े खाद्य खाद्य तेल, सब्जियां, फ्रूट, नट्स यानी काजू किशमिश वाले ये जो है, मूंगफली, ये और स्पाइसी यानी मसाले, हल्दी मिर्च वगैरह जो है, इनका गन्ना जो है, और मुर्गी खाने के प्रोडक्ट यानी मुर्गी खुद के अंडे, और ये पिगरी यानी सुअर का जो है वो व्यापार है वो, और मछली का व्यापार और डेयरी का व्यापार, ये सारे के सारे फार्मर प्रोड्यूस माने गए हैं, यानी मानी गई है। दूसरा इन्होंने क्या मानना है, ये ध्यान से सुनने की बात है कि इंक्लूडिंग ऑयल कैक्स यानी पशुओं का चारा, अदर कंसेंटेड यानी खड़ का व्यापार भी किसान के खाते में है, वो खाते हैं, ये भी है। है रा कॉटन, कपास जो है होती है, यानी वो पैकिंग करके जो बेचते हैं लोग, वो भी किसान। अब ये मैं सारा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि किसान को जो सुविधाएं मिलेगी वो सारी इन लोगों को मिलेगी, यानी रुई का पैकिंग करके बेचने वाले आदमी को भी किसान के एफपीओ उसको सारी सब्सिडी हो जाएगी। ये सारी बातें हमारे ध्यान में होनी इसलिए जरूरी है, तो फायदा देनी चाहिए। पर जो है ये फार्मर प्रोड्यूस कहलाता है। फार्मर कौन है? फार्मर प्रोड्यूस का मतलब है कि पैदा करने वाले लोग कौन है, उसकी जो परिभाषा है उस बात को हमें जानना चाहिए। फार्मर की परिभाषा में 4 लोगों पर्सन एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। फार्मर का मतलब है कि जो फार्मर के प्रोड्यूस को प्रोडक्ट करे उसको फार्मर करे। फिर परिभाषा को क्या गया, या तो सेल्फ करे या किराए पर ला करके कराए, मजदूरों को ला करके कराए, या उसको वो छोटा जैसे अपना ठेका देते हैं 34-35 तो वो जो चीज है वो दे। और सबसे बड़ी बात मैं रिपीट करके कह रहा जो इसमें फार्मर में जोड़ी गई है, एंड इंक्लूड देयर फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, पीओ एफपीसी की कंपनी है वो भी फार्मर कहलाएगी। वो सारे के सारे फार्मर कहलाएंगे। अब आप आओगे एफपीओ कौन हो सकते हैं, तो एफपीओ की परिभाषा भी जान लो कि एफपीओ वो होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत राजस्थान सरकार या किसी सरकार के तहत कोई आदमी रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो। और एफपीओ के अंदर कौन कौन मेंबर हो सकते हैं कि ये जितने फार्मर की कैटेगरी है वो सारे के सारे मुर्गी पालन वाले, भेड़ पालन वाले, डेयरी वाले। तो इसके अंदर कोई सेठ साहूकार या बड़ा आदमी एक भैंस खरीद करके यदि वो किसी एफपीसी या एफपीओ का चेयरमैन बन जाएगा, कि जो ओरिजिनल एंट्री कैसे लोगों की दूसरी होती है, ये कानून को पढ़ने से पता लगता है कि का फार्मर, जिसको हम फार्मर प्रोड्यूस कहेंगे, यानी कृषि का उत्पादन कहेंगे। कृषि के उत्पादन को मैंने आपको पढ़ के बताया कि चावल, गेहूं, बड़े अनाज, दालें और तेल, सब्जियां, फ्रूट, नट, मसाले, गन्ना और मुर्गी
सुअर, बकरी, ये मछली और डेयरी। अब ये डेयरी वाला, इसमें फार्मर के खाते में एलाइड सर्विसेज है वैसे ये, क्योंकि अपने सरकारों के अंदर ही है। अब ये एलाइड सरकार, एलाइड के लोग ये भैंस लेकर के यहाँ कर दूं, एपीओ के अंदर 10 कार है, जो मतलब काश्तकार के साथ में 10 कार है और कशीदाकारी करते हैं, या दर्जी है जो कपड़े काट के सिलता है, ये वो भी एपीओ के बन सकते। हैंडीक्राफ्ट के नाम से उसमें सुई आगे से कुछ एक मोड़ या कुछ बना देगा, वो भी आपका एपीओ का हिस्सा होकर के, और एपीओ का सेक्रेटरी बन सकता है। तो ये जो गोरख धंधा खड़ा हुआ वाला और दालें और ये उगाने वाले लोग साइड बाई थे, और ये 10 कार, और जिसके कारण से एपीओ की एंट्री जब हुई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा, ये लोग किस तरीके से इसको ट्रेड को और फैसिलाइट कर रहे हैं, और इसमें कॉमर्स का इंटरवेंशन कैसे करते हैं, किस तरीके से ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं, ये बात आम किसान को पता नहीं है, और न वो गहराई में जाता है। वो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं। इसका जो हेडिंग है इसका, उसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा, फार्मर के प्रोड्यूस को हम कहीं भी बेच पाएंगे, कहीं भी हम इस फार्मर प्रोड्यूस को हम दे पाएंगे। ये बढ़ता है कि फार्मर प्रोड्यूस की जो परिभाषाएं थी, वो बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं इन्होंने बनाई, और नो डाउट वो फार्मर प्रोड्यूस है, तो चलो ठीक बात है कि ये फार्मर प्रोड्यूस है, लेकिन फार्मर की जो परिभाषा थी है कि फार्मर की परिभाषा में आपने एपीओ एपीसी को डाला, एपीसी के मेंबर कौन बन सकते हैं, उसमें आपने ये कहा कि ये काश्तकार और दस्तकार, जो खेती करने वाले लोग, डेयरी वाले, बकरी पालन वाले, भेड़ पालन वाले, जो कुछ भी हैं, ये सारे सारे लोग जो हैं उसमें, जो फार्मर का प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं, और एपीओ के हिस्सा बन जाएंगे। अब ये आप बताओ कि खेती के अंदर, फार्मर के अंदर 10 इकाई कैसे आएगी? वो आदमी किस तरीके से फार्मर हुआ? वो तो पहले से व्यापार, कोई आदमी हैंडीक्राफ्ट पे काम कर रहा है, कशीदाकारी कर रहा है, वो कैसे किस तरीके से आया? जो को शामिल लेकर के और एपीओ का भाग बना दिया, और एपीओ को कह दिया आप फार्मर कहलाओगे। ये लोन रेटिंग संस्थाओं के सिस्टम के अंदर अपनी एक राज्यों का जो विषय है उसको छीन करके में ले जाने का एक बहुत बड़ा जंजाल इसके अंदर आता है। और मैं जो बात, मेरी मर्जी से एक भी लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ, या एक भी लाइन नहीं बता रहा हूँ, हमें सवाल सबसे पहला कि आपने इस बिल का नाम फार्मर प्रोड्यूस का रखा। सवाल बनता है कि आपने ट्रेड और कॉमर्स का क्यों रखा है, कि राज्यों का विषय
उनको फुल छूट है, आप वहाँ कपाट की ओढ़ना, आप हमारे घर की बनाना, इनसे रॉ मटेरियल ले लेके अपने जो है ये सारी चीजें हैं, और ये चैन बनाने के अंदर जो है मार्केट की, इसके अंदर अपनी दांत लगा देना कमर्स वाले लोग जो हैं वो। अब ये चीजें जब आती है तब हम विरोध करते हैं। सवाल हमारे बड़े ठीक है कि फार्मर की परिभाषा का सवाल होंगे, को पढ़ना पड़ेगा, कोई एसपीओ के मेंबर कौन से होंगे, वो मैं बिल्कुल आगे आपको अंदर जो भी अपनी बात होगी। तो ये जो परिभाषाएं डाली उनके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है जानबूझ करके और इस तरीके के कानून बनाए जिसमें कॉमर्स के लोग, ट्रेड करने वाले लोग एंटर हो जाए और फार्मर कोने में बैठे का मेंबर बन के और साइड में खड़ा हो जाए। जब ये चीज जब हमारे सामने आई, इसके बाद में इन्होंने आगे जो जोड़ा, ई नेम से जोड़ दिया, पैन कार्ड वाला, मतलब इतनी छूट दे दी ऐसे लोगों को, उसमें फार्मर का वजूद नहीं रहा। वजूद नहीं रहा तो फार्मर का भी कैसे हुआ, फार्मर का भला कैसे हुआ, फार्मर तो उसमें है ही। गांव में बैठा बैठा कोई काम कर रहा है या लोहे का छोटा है, वो आदमी तो फिर बैठा हुआ लकड़ी के ऊपर अपनी कोई काश्तकारी कर रहा है, तो कर बैठा है, वो खेत में खड़ा है, फिर बैठा आदमी तो है जो बना करके वहां बन के चेयरमैन बन के वो धंधा है। अब फिर इन्होंने क्या किया, तो कोऑपरेटिव को ले जा करके दे दिया अमित शाह जी को, और पैदा हो गया कि ये होम वाला आदमी क्या कोऑपरेटिव में करेगा, किस लिए करेगा, क्यों करेगा। कोऑपरेटिव मॉडल था, गुजरात के कोऑपरेटिव मॉडल में इसके लड़के ने जो भी हेरा फेरी की वो भी है। जब वो जो हुआ जिस तरह का घोटाला सामने आया इनका कोऑपरेटिव बैंकों के मार्फत में हमारे सामने आई, तब हम विरोध करते हैं। अब जो हमारे काश्तकार बंधु हैं उनको बढ़ते रहते हैं कि किसान वो भला है, आतंकवाद मतलब लोग हैं जिन्होंने कानून पढ़ा है, जिनको कुछ समझ आई है, कुछ समझ को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप विरोध कर रहे हो, इसके पहले ये पढ़ लो भाई, हम एक भी लाइन अपने घर से नहीं जोड़ रहे हैं। तो जरा सवाल तो होगा ना भाई, घर कौन बनाता है, कौन सा फार्मर बनाता है। आप भी लगा लो, बात तो ठीक है भाई, लगा लो तो सब लोग वो लगा सब्जी में दूसरा। अब इसमें हो सकता हो कि किसान जो सबल किसान है शामिल होंगे, एफपीओ भी बनाएंगे, एफपीसी बनाएंगे, लेकिन ये कहते हैं हम तो 67% बहुत छोटे किसान हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो कोई एक भी बात बता दो, फार्मर व्यूज के अंदर गाड़ा लगा करके या रुई को ओट करके बेचता हो, ऑयल गैस यानी खल कहते हो, या इस तरह का कोई धंधा जो है प्रोसेस फॉर्म में फार्मर प्रोड्यूस को बना के, यदि वो जैसे आपका नेचुरल ऑयल में है उसको प्रोसेस करके यानी उसको थैलियों में पैक फार्मर प्रोड्यूस कहते कौन से ये छोटे वाले किसान कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना लो। तो देखो तुम्हारे नाम से तुम्हें मेंबर बना के तुम्हारे उठा के तुम्हारे नाम से फर्जीवाड़ा करके ये बड़े बड़े लोग इनके एजेंट, मंडी थी उस मंडी के साइड में ये मंडी है एफपीओ, साइड में मंडी है, तो ये जिंदा इसलिए रह पाएगी कि मंडी का टैक्स लगता है वहां, तो 8% नहीं लगता, तो लोग इनको दे देंगे माल। इनका देने के बाद लिंक कर दिया अडानी के गोदाम से, तो गोदाम से यहीं से ये उठा करके ले जाएगा और किसान, जब किसान रेल के मार्फत अडानी के गोदाम तक पहुंचने की व्यवस्था किसी प्राइस, अब आपके तो साहब आपको भी हो सकती है, ये हमें क्यों नहीं हो सकती कि का विषय मंडी में व्यापार करने वाले आदमी को रेल क्यों देंगे। रेल जब एक व्यापार के लिए दो एजेंसी होती हो, एक के पीछे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरे के पीछे पावर है स्टेट गवर्नमेंट का,
वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कैसे टिकेगी? ना परिभाषाओं में गड़बड़ ज्यादा, और राज्यों का जो विषय था उसको आपने उधर, ये सारी बातें हमने, मेरे लगभग 20 मिनट, और अब मैं आपके बीच में एक आध बात कह करके और आपके बीच में आऊँ, उसके ऊपर अपना एक डिस्कशन करेंगे, और इसी बिल को हम सेकंड में हम लेंगे कि व्यापार करेंगे, किस किस तरीके से फैसिलिटेशन करेंगे। ये कॉमर्स और ट्रेड को कॉमर्शलाइज करेगी सरकार, इसके ऊपर अगला अपना जो है मंडे को मीटिंग होगी, उसके ऊपर। अब ये बातें आम जो कार्यकर्ता है, हमारे सक्रिय लोग हैं, में फाइट करनी पड़ती है। जो वहां बैठे हैं उनको कोई फाइट नहीं करनी पड़ती, उनको तो वहां पे आराम से अपने वापस लगा दो, ये जरूर संकट है, इसके सिवाय वहां कोई ऐसी, लोग अपने मोर्चे पे संघर्ष कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे बैठे कर रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए दायित्व बनाए, हम जो हमारे जो किसान भाई भटक चुके हैं, किसान भाइयों के बात समझ में तक इन बातों को कैसे पहुंचाएं, तब हमने ये सोचा कि हम टेक्निकली सोशल मीडिया के मार्फत और अपने दोस्तों के बीच में इस बात को ले जाएं। अब इस बात को कौन रखे, इसके लिए मैं निमित्त हुआ। अब निमित्त के बाद में मैं ये चाहूंगा कि जब आप लोग 5-5 गाँव को, जैसे ये मन की बात करता है उसी तरह से 5-5 गाँव में 50-50, 10-10 के ग्रुप में माइक लगा के लोगों को बैठा दोगे, मेरी आवाज वहां तक जाएगी, और उन लोग जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस आपको दूंगा, आपके मित्रों में शेयर करोगे, और इन बातों का जवाब जो है इस तरीके से मोटा मोटा ये काम किया कि परिभाषाएं की, फार्मर के शेड्यूल कौन कौन से हैं, परिभाषा क्या क्या है, बिल का नाम किस तरीके से इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डालने के, और एफपीओ की परिभाषा में किन किन लोगों को एंटर किया गया, ताकि का ये फैसिलिटेशन अडानी और उनके खाते में चला जाए। ये और राज्यों की कृषि और सेंटर का एपीओ, इन दो के बीच में प्रतियोगिताएं करने को कोलैप्स करवाना, फिर एपीओ को मोनोपोली करने के लिए खुला मैदान में छोड़ देना, दिखाई देता है। ये लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। इस बात को कहते हुए मेरा 10:05 से मैं बोलना शुरू किया था, और 10:30 लगभग 1-2 मिनट रहा है, तो अब लगभग पूरे 30 मिनट आपके खाते में रहेंगे, हमारे अंदर रहेंगे। जो बात आई है उसके अंदर आप इनके अंदर ये कई बार हो कि हो सकता है आप दूसरे ग्रुप से हो, आप इनको जस्टिफाई करने वाले लोग हो, उन सब हम जो किसी मीटिंग में बैठे हैं उनको आप बाहर लाइए, फिर हम सोचते हैं कि क्या नीचे का किसान वहां तक पहुंच पाएगा, एक में एपीओ के अंदर डायरेक्टर बन पाएगा, क्या कोई आदमी जो बिल्कुल हावड़ा खेती के खेत में करा है वो मेंबर बनने के सिवाय क्या कोई और जगह भी अपना जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये सवाल हमारे सामने है। इन लोगों तक पहुंचाना है कि एक गरीब, एक मजदूर, कुछ दाग, और तेरे लिए ये लोग बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ वोट की राजनीति में लगी है, हम किसी, और हम इस बात को गांव गरीब और मजदूर की बात को लेकर के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब टू यू, 1 by 1 आप अपनी बात को रखें। 30 मिनट तक आपके लिए है, आप अपनी बातों को रखें ताकि हम इन बातों को आगे तक ले जाएं। कैलाश जी, प्रभु जी और सुशील जी जुड़े हुए हैं, ग्लोबल यूनाइट रिकॉर्डिंग के लिए है अलग से, तब तक हमारा सेटअप नहीं जमता है। तो आप विमल जी, आप एपीओ के हिस्सा हो तो क्या होगा, कैसे होगा, और फिर कैलाश जी और प्रभु जी अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें।
तो विमल जी माइक नहीं खुल रहा है क्या आपका? चलो कैलाश जी आप खोलो अपना माइक। हनुमान जी जय किसान। मैं चाह रहा था हनुमान जी आज हमें आप ही बताएं। मैं सुन रहा हूँ आपने जो पहले जो बताया कि इन कानूनों के बारे में क्या हो सकता है, किन किन चीजों को इन्होंने जो उत्पादक है किसान के इन्होंने लिया है। ये आप साधारण भाषा में मेरे को ना, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लूं तो बिल्कुल जी। सुन तो लिया। आपका तो विश्लेषण है ना, ये बहुत शानदार विश्लेषण लगा मुझे, क्योंकि किताब में मैं पढ़ता हूँ तो वो थोड़ा कठिन लगता है। आपने जो आज किया है ना, वो एकदम शानदार है, लेकिन उसको हम पढ़े और उसके बाद में डिस्कशन करें। आज तो आप ही हम लोगों को बताएं तो ये ठीक रहेगा। बहुत शानदार है इसके बारे में। तो मैंने ये जो सारा किताबें पढ़ी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। तीन कानूनों के ऊपर जो केंद्र सरकार लाई है, और आपने जो विश्लेषण किया उस विश्लेषण और जो योगेंद्र जी का गुटका है उसमें भी अंतर है। तो योगेंद्र जी वाला गुटखा बोला उससे भी सरल है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो साधारण जो आपने जो साधारण भाषा में आपने जो किया है वो हम लोगों को दें। ईमेल कर दें आप, जो मैं निकलवा लूंगा उसकी हिंदी में आप लिखे। आपका सुनिए, आप देखो इसमें हम यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक दे देंगे। ये सारी की सारी बात रिकॉर्ड हो रही है। तो देखेंगे लिखा पढ़ी जो गूगल में बहुत है। मैंने इस पे इसलिए करके ये बात को सोचा, सवाल खड़े किए। जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है या उनके समझ में नहीं आया वो खड़ा कर रहा है। आपके विपक्ष जो भाई किसान को समझ में आ गई, उनके पढ़े लिखे लोग हैं और समझ में आ गई, वो तो कर रहे हैं आंदोलन। लेकिन वो जो आदमी है, इनका तो काम है ये आंदोलन करना या और करना। लेकिन जो किसान की बेटी उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई ये अपने लिए ही कर रहे हैं ये लोग। तो वो समझा ये आपकी मोटी मोटी बातें मुझे समझ में आ गई, लेकिन कुछ थोड़ा सा आप मसाला दे देते ये आप करूंगा, मैं उठा लूंगा उसको। तो हाँ रिकॉर्डिंग हम भेजेंगे। इस रिकॉर्डिंग को आप इस पे हाँ बात करो तो कि हमारी मीटिंग में ज्यादा लोग सुने, इस रिकॉर्डिंग को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं कि इस पे अपनी बात रखो। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग मेरे तो ऑलरेडी गाड़ी में लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है। गांव में ले जाके 15 10 20 30 आदमी को तो खड़ी खड़ी वैसे ही बजा दूंगा। अब बैठा कि भाई ये कानून है, आप सुन लो, समझ में आती है हम क्या कर रहे हैं, आप देखो। तो कोई इसमें तो ज्यादा बात नहीं है। पर कैसे अपना टाइम निकालना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। जो बॉर्डरों पे जो आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन वो लोग गांव में नहीं जा सकते, तो अपन तो गांव में जा सकते हैं। देख लिया, आज 3 गांव में चले गए, आज 5 गांव में चले गए, हमारी गाड़ी में लगा दिया, केस डाल दी, 20 30 आदमी हम सुन ले भाई ये। और आपको कोई जिज्ञासा है पूछने की, तो हम कहिए हम हमारा भाई आपसे बात करवा देंगे और लाइव करवा देंगे, सिस्टम करा ऐसा बैठ जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। यही बात है आपका सुझाव है। मैं प्रभु जी को ले उनके सुझाव ले फिर और मेरे प्रभु जी मुझे ये बताओ कि ये जो मिशन है आज से शुरू हुए, ये मिशन है कि हम सोशल मीडिया के लोगों तक कैसे पहुंचे। जैसे इन्होंने घूमे गए, हम कहीं नहीं जाना चाहते। हम बैठे बैठे एक व्यक्ति वो व्यक्ति वहां 10 बजे के पहले पहले सबको इकट्ठा कर ले। 9:55 तक 10 बजे 5 शुरू करूँ, 25 मिनट में 10:30 मेरा आप टॉपिक है जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ूंगा। इसलिए कोई अपडेट या किसी पर तो होगा नहीं। सवाल जवाब आ जाए और उन लोगों को 10 या 20 जैसे मन की बात करते हैं मोदी जी, तो किसान की बात करेंगे और किसान की बात को हम गांव के चौपाल पे ले किसान चौपाल के नाम से चलेगी और किसान चौपाल के ऊपर हम जो व्यवस्था करेंगे। हाँ एक सुन लो एक बात फिर आप करते रहेंगे। अभी टाइम अपना 5 मिनट पूरा
है, हम कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है। हम यदि इस तरीके से गांव के बीच में एक इकाई के लिंक लेके जाए और उस टाइम के पे चला जाए और मेरे जो मिले 25-30 मिनट और फिर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के तौर पर जुड़ के और आपस तो ऐसी मीटिंगें हम 5 जगह 10 जगह 50 जगह कर रहे हैं। 50 जगह तक मीटिंग उसके अंदर फिर हम ऊपर के जो लीडर हैं कभी क्रिकेट को जोड़ दिया, कभी सलून को जोड़ दिया, कभी बल्दी को जोड़ दिया, कभी आयरन को जोड़ देखिए कभी हमारा हम जा रहे, कभी मेहमान हम जाएंगे या हमारे कोई एक्सपर्ट और आएंगे आएंगे उनको हम 10-15 मिनट में और उनको जोड़ेंगे तो उनकी एक बात 50 गाँव में जाएगी। एक बार गाँव गाँव भरे घूम ले, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत हमें समाहित करना है। आईटी सेल का फॉर्म है ये राजस्थान में, ये मिशन अपनी प्रगति बात को हम क्या ऐसा नया मॉडल लॉन्च करें तो लोगों ने अपना गोली हनुमान जी मैं कह रहा था मेरा तो ये सिस्टम देखो जैसा आपको दिख रही है गाड़ी दिख रही है माइक दिखा हुआ आपको आप एक गांव में सुन पाते हो, मैं 10 गांवों को एक साथ घेरना चाह रहा हूँ, 50 गांवों को एक बार नेटवर्क बना लो। हाँ हाँ ये करते करते बिल्कुल मीटिंग में देखा आज 5 गांवों में मीटिंग चलती, तब 5 गांवों में बात पहुंची, हम यूट्यूब से पहुंचाएं इन बातों को तो उसके जो माइक बोलिए क्या से चले हुआ क्या तो प्रभु जी माइक बोलिए अपना। चलो सुशील जी माइक कोई गड़बड़ है इनका, मेरी आवाज आ रही हो तो इसका भी बताओ। और ये जो है तो ये सब जगह से बृहस्पतिवार की अपनी मीटिंग होती है लोकल, तो इस मीटिंग को आप यहाँ अपने तरीके से चलाने का सोचो। ये राजस्थान के कुछ लोगों को मैं जोड़ा उनको करने का है, दूसरों लोग विपत और होम दोनों को लिंकअप करते रहो और एक संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान के और संघर्ष चलता है, इसके ऊपर अपनी बात करो। मेरी ओर से राम राम। आपका हनुमान जी जो आज आपने बात रखी कि उसमें मैं जो समझ पाया वो जो ऐसी रूम में बड़ी घूमने वाली कुर्सी टेबल लगा के बैठा है जिसको बोलते हैं ट्रेडर्स, तो आपके हिसाब से ये जो बिल है उसमें ट्रेडिंग करने वाले और फार्मर को एक साथ ज्वाइन कर दिया है, क्या ये ठीक है? ऐसा ही लगा। अगर मान लो अपन एपीओ में 5, 10, 20, 50 जो भी जुड़ जाए तो फिर तरीका तो वही हुआ जो आज के जमाने में चल रहा है। उसमें आज भी जिनके पास धनबल है वो बाहुबली है वो सब कुछ करता है, किसान तो वही के वही है। और उसमें भी सेम वही पोजीशन लग रही है, जिनके पास धन होगा ट्रेडिंग करने वाले को फार्मर कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। थोड़ा जानना चाहता हूँ, मान लो ये जो आपने आज बात बताई उसमें 20 किसान भी अगर ट्रेडर के साथ सेटिंग होते हैं और उनका भला हो तो इनमें बुराई क्या है? एक बार इनमें थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता नहीं बुराई तो सुशील जी इसमें देखो कुछ भी नहीं है, और बहुत सिस्टमेटिक करती है। एक बात तो ये भी, लेकिन उनके तो डायरेक्टर और दूसरे जैसे मध्य प्रदेश में कुछ घटनाएं घटित हुई तो उनके वो पैसा लेके बाहर गए, सेक्रेटरी बैठता है तो उसका तो पूछ है ना, हम जाके कहीं की सरकार में ये हुआ ये घटना घटित हुई। अब ये पूरा का पूरा प्राइवेट का ढांचा के ढांचे के अंदर नफा स्वाभाविक है होगा, लेकिन ये बड़े सवाल है
यदि धोखा होगा तो हमारी क्या प्रॉब्लम को हम कहा प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो एसपीओ के पास जाने का कह दिया। क्या आप एसपीओ के पास जाओ, नहीं आते हैं आपके तो वहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाओ और वहाँ अपना काम करो। तो ये हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे हम एसपीओ के अंदर क्या उनको पावर है, सिविल और क्रिमिनल कई ऐसे वकील होंगे उनसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, उनसे बात करते हैं। हर शंका रखनी पहली बात है। और आपने बहुत ही सही और सटीक सवाल किया, हम क्यों देते हैं मंडी का 8% टैक्स? हम क्यों किसी प्राइवेट बस में बैठे, गवर्नमेंट की बस में बैठे, इनकी बस किस तरीके से सेवाएं देती है और प्राइवेट वाला का जो बाईपास से निकाल देता है। मुझे कई बार उतार दिया 6 किलोमीटर बाहर, तो वो वापिस अजमेर में घुसना ही मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो ये प्राइवेट कंपनियों के अंदर है कि उनकी कोई सोच नहीं, उनको हम पकड़ नहीं सकते, ऊपर जैसे कानून लागू नहीं होते क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उन्होंने इस तरह का कर दिया। लोगों को प्रोत्साहित करके, मंडी को हतोत्साहित करके एक उस या दोनों को बराबर बराबर रखना चाहते हैं। तो पहले वो की मीटिंग हुई बोली और नरेंद्र तोमर ने बाहर आके कहा कि किसान ये कह रहे हैं जो बजट है उसको भी मंडी में दे रहे हैं। अब इस बात में आप समझना, 1 लाख करोड़ का पैकेज सीतारमन ने घोषित किया कि एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर करोड़ रुपए देंगे। ये घोषणा आपने पहले याद हो तो साल भर पहले की घोषणा है। के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में मंडी शामिल नहीं की जाएगी। ये भी देखो पहले रोडे ये दूर से थे क्योंकि उनके अडानी की जो जरूरत की चीजें थी वो थी। फिर इन्होंने देखा कि लोगों ने बात उठाई, मेरे से कई लोगों ने अंदर पड़ गए कि तुम इसके अंदर मंडी कहाँ है, तुम कहाँ दे रहे हो, ये तो राज्य की मंडी है। कि मंडी में टांग अड़ानी थी इनको, तो वो मंडी भी जोड़ दी। साथ साथ क्या जोड़ा वो आप पढ़ो उसके आगे। उन्होंने ये कहा ढांचा बना बनाया पड़ा है, प्राइवेट वालों को रखने की जगह भी नहीं है। माल खरीदो सड़क के परली तरफ और माल लाके रख दो सरकार की मंडी में। इतना और किस लिए रख दो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मंडी वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान की नेता की मंडी बनाई, तो फाइल सैंक्शन कौन करेगा? सेंटर राज्यों में हम तो करते ही। अब ये कानून ये बन गया कि बाढ़ मेड़ता रोड का खरीदार वहां ले जाकर के पॉकेट में गोदाम में रख लेगा और कोई सब्जी भी उठा लेगा। तो जो गोरख करते हैं ना उनको भी अंदर से समझना पड़ेगा। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा कि तुमने 1 लाख करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे दिए थे, उतनी सारी दे दिए हो सकता 90,000 करोड़ खर्च हो गया और 10 बच रहे हो। हमने देखो मंडी को प्रोत्साहन कर रहा है। अब कोई फाइल लगे मंडी की 1 लाख करोड़ का, अब आप मेड़ता में रहते हो, आप मंडी सेक्रेटरी आपके गांव का है, उस जब मंडी को इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लिया है तो हम मंडी का और कोई लेते हैं जो सब्जियों का और वेजिटेबल के ऊपर एक एसी का गोदाम बनाते हैं और आप 20,000 करोड़ या 5,000 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए उनसे को आप बढ़ाइए, इसको प्रोजेक्ट को बढ़ाओ और वो प्रोजेक्ट यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाके 1 लाख करोड़ रुपए निकल जाएगा। वहां से यदि सैंक्शन हो जाता है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर खड़ा हो जाएगा। अब उसके अंदर एंट्री किसकी? तो एक तो मंडी सेक्रेटरी के वो एक एफपीओ वाला आदमी आएगा, उसका वो जाएगा। तो ये बड़े सवाल है।
कि प्राइवेट आदमी का कितना अंदर लेना, चाल में चाल, सही बात में गलत बात खुद करने के लिए और लोगों को भरमाने के लिए आप उसके अंदर ये देखो उसके जब इसको पूरा पढ़ो आप, बहुत क्यों लगता है कि यार अजीबो गरीब तरीके से बात कर रहा है, 1 लाख करोड़ बोलना चाहिए, उसको 12 महीने से ज्यादा हो गए, उसमें कितना खर्चा हो गया, कितने बचे हैं। अब मंडी को डाल दिया, इसमें सहकारिता की शामिल डाल दी, तो चलो जी मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे। अब मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सोच के मंडी का मंडी में ले आओ, जयपुर वाले जयपुर में लाओ, नागौर वाले नागौर में लाओ, जहाँ आपको ये यदि आप ला सकते हो तब तो अपन मानेंगे कि ठीक है। यदि हम एक बन सकते हैं, अब जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, कानून लग गया, आपके शेयर है, अडानी का शेयर खरीदा होगा किसी का, अंबानी, तो मेरे पास भी मेरे बच्चे ने ये शेयर खरीद रखा है, कोई बिजली कंपनी का या कुछ है वो, अब उस कंपनी में वो एक कागज तो जरूर आता है 12 महीने में, इतना घाटा इतना नफा वो, लेकिन आप कभी मीटिंग में गए, यानी हर शेयर होल्डर को तो वहाँ अंदर घुसने की परमिशन नहीं है, बना रखे हैं कुछ अंदर, कुछ डायरेक्टर बना रखे हैं। अब वो डायरेक्टर प्रमोटर और ये पंचायती करे और अपनी दलाली खाए, तो मंडी की दलाली ये बनिए जो मंडी में देते थे या सब्जी मंडी में देते थे, ये कर रहे थे, उनकी जगह आपने एफपीओ डाल दिया और एफपीओ की आरएसएस की फौज इसमें फिट हो जाए, वहां फिट नहीं हो रही थी के लिए कोऑपरेटिव वाले को और जोड़ दिया, तो बहुत अंदर से गहराई है। अब ये बातें सारी इस तरीके से इनको पता इस तरह कैसे बताएं, आप बता दो कोऑपरेटिव संस्था जो है इसमें गौशाला वाले जो कोऑपरेटिव का रजिस्टर्ड है, उसके अंदर भी आप एक टोकरे को ले जाकर देख लो, धर्मादा लेने के लिए जरूरी है सर, वो कर रहे हैं। इसी तरह से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट उनका भी यही हाल है। तो ये बड़े सवाल हमें देखना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि आप कह रहे हो ये बात सही है कि किसान भी एनर्जेटिक होकर टांग लगा के उसमें खड़े हो जाएंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर यदि हमारा एफपीओ के अंदर हमारे 20 आदमी की से बहुत वनरेबल ग्रुप जो नीचे का 2 एकड़ वाला आदमी, उस दिन हम मान लें, समझ लो 10,000 ये एफपीओ और एफपीसी बना रहे हैं, हुआ 2-2.5 घंटे का हमारी मीटिंग हुई है, उस 2.5 घंटे की मीटिंग का निचोड़ यही है, रुपए इकट्ठे कर लो, 18 लाख हम दे देंगे, तो मंडी को क्यों नहीं दे रहे हो? मंडी को इंफ्रास्ट्रक्चर वाले खाते में मंडी को एक नोटिफिकेशन निकाल के मंडी को जोड़ नीति में खोट है। राज्यों के जितने भी नीचे हैं उनको कब्जा करना चाह रहे हैं, राज्यों के जितने उनको खत्म करना चाह रहे हैं और सेंटर का कब्जा करना चाह रहे हैं। सेंटर के कब्जे के अंदर उनके जो स्टेट है उनका भला हो रहा है। 2015 में गोदाम बना दिए, तो अब किसान रेल के ऊपर भी आपको कह दे कि एफपीओ वाला तो किसान रेल में माल लोड और अडानी के गोदाम तक ले जाएगा और राजस्थान की कृषि मंडी का आदमी जो है वो अपना ट्रक में से रेल में सस्ता जाएगा, ट्रक वाला महंगा जाएगा, वो तो फेल होने प्रतियोगिता ऐसी। आप एक बहुत बड़े प्लेयर को, ओलंपियन को एक गांव के सामने की व्यवस्था लागू नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसे जैसे आपके इतने प्रशासनिक लंबे जीवन में जो आपने मेहनत की और उसके जो अनुभव सीखा, उनके हिसाब से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ज्यादा नहीं तो 7 महीने से तो अपन मतलब ये गांव में किसानों के फील्ड में आंदोलन के साथ है। मान लो कोई आदमी अगर ये पूछे किसान कि भाई जो 70 साल से व्यवस्था चल रही है, क्या अगर उसी को रखना था अभी नई आ रही है किसान में, उसको फायदा है या जो चल रही है अगर उसमें फायदा है? थोड़े शब्दों में देखो, वो तो है प्रो कॉर्पोरेट देने के लिए क्लियर कट है।
अब ये जो व्यवस्था चल रही थी, इसमें व्यवस्था ये थी कि हमारा जो एक मकान छत सूरज की था, उसको ये नहीं है कि इसको पूरा खत्म नया बना दें या उस मकान को छोड़ के नया मकान बना लें। आपको के अंदर चेंजेस करने थे। आप मेड़ता के बाबूलाल जी खदाव मंडी के चेयरमैन, उनके साथ मीटिंग ले और मेरे को भी ले लो साथ में। उनसे ये पूछें कि भाई आप एक थे और जनता के लिए थे, तो आपने उन सेठ और सौ अगर खरीद रहा था, आप चेयरमैन थे, एक सरकार का आदमी था, ये दो आदमी मिलके सड़कें तो बनाई, मंडी के रिपेयरिंग तो कराई, मंडी का बजट तो आपने किया, लेकिन ये बस्ता आपने कौन सा एजेंडा किया? ये लोग नहीं लेते, ये इनकी प्रॉब्लम है, ये नहीं है। और ये हमें जागना पड़ेगा सुशील जी, हमें जागना पड़ेगा। ये जब तक मीटिंग है, मंडी का चेयरमैन है कौन? एसडीओ। आप एसडीओ को लाइए मीटिंग में, यहाँ सेक्रेटरी भी आएगा और हमारे जैसे लोग भी ये 5-7 आए, उनको कि साहब हम आपके साथ में मंडी की व्यवस्था सुधार के लिए सुनिंदे चेयरमैन हट गए अभी, तो आप आइए और आप टाइम दीजिए, वो आएगा, उनसे अपने एजेंडा। नहीं, हाँ, जैसे ये कहानियां है ना, ये इतनी लंबी और इतनी लंबी चौड़ी है कि एक आम आदमी और आम किसान और आम गांव का आदमी मेरे हिसाब से इतनी बहस में नहीं पड़ना चाहेगा। अगर उनके शब्दों को सीधे सरल शब्दों में अगर रखें, जैसे बोल रहे हैं कि भाई मंडी गवर्नमेंट की थी, अपने सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, तो मैं पर्टिकुलर मेड़ता मंडी की बात करूं तो हर साल एक पार्टी उड़ती है। आपकी ज्यादा नहीं, ये जो मंत्री जी है इतने कम से कम बोल रहे हैं कि 100 करोड़ में गए, आज तक एक किसान का पैसा नहीं मिला। यही गवर्नमेंट है, यही मंडी है और यही सेक्रेटरी है। उससे पहले 4-5 ये अपने नौका के उड़े, मतलब 10-15 तो जो मेरे को ध्यान है कि मेड़ता में हर साल उड़ते हैं। गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कुछ नहीं कर पाते, अगर ये है सत्य बात। अगर कागजों में और ऐसे मौखिक बोले वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है कि मंडी से चाहे गवर्नमेंट की हो, कि एक बार पार्टी उठने के बाद किसान का पैसा नहीं मिलता है, चाहे आप कितने भी चक्कर काट लो। और ये प्रूफ अगर किसी को जानना है तो मेड़ता मंडी में डांगावास में मंत्री जी बैठे हैं, जाके पूछ लो, पूरे मेरे गांव के 10 आदमियों के पैसे देखो बाकी हैं। और दूसरी उन्होंने बिल लेकर है, मैं आपसे इसके लिए जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने अनुभवी हो, इसका व्यवस्थित जवाब दे सकते हो कि राज्य का अधिकार सेंटर ने ले लिया तो किसान ने क्या देश का ठेके लेके रखा है कि पूरा देश की व्यवस्था किसान की? किसान अपना पेट पालने की थी तो 70 साल में नौबत ये आ गई, जैसे आपने समझाया कि मकान बना हुआ है, मरम्मत नहीं हो रही है, तो जब वो मरम्मत बनाने के लायक नहीं रखा उसको 70 सालों में किसान को, तो फिर वो कहाँ अपनी जो उनकी सिस्टम है उसको राज्य सरकार के अधिकार बचाएंगे? अगर राज्य सरकार के अधिकार बचाने अपने भाग के, तो वो लड़े, अपने जनप्रतिनिधि चुन के क्यों भेजे उनको? ये लड़ाई तो उनकी है, आम आदमी आम क्यों लड़े उनके लिए? अगर वो अपने अधिकार नहीं बचाए तो विधानसभा में क्यों बैठे हैं? क्यों अपने अधिकार के लिए? वो लड़ाई उनकी है, किसान क्यों लड़े? और तीसरी बात ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों में जाने हैं और 100% जा रहे हैं, उसमें 5-20 नहीं 5 आदमी का ही अगर भला होता है, तो मैं तो 5 आदमियों के, आम आदमियों के भले के पक्ष में हूँ। अब ये तीनों पॉइंट आप बात की देखो ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी जागरूकता की कमी है। पैसा यदि आपने मंडी के रजिस्टर्ड ट्रेडर अपने बिल लिया है और उधार क्या किया है, लोग लालच में मरे हैं। चाहे आप ना सबने पैसा लेके 2 के ब्याज और 1.5 के ब्याज में देकर के फिर फंसते हैं। दुनिया के अंदर 2 आदमियों के बीच में एग्रीमेंट को पालन कराने के लिए कोर्टबाजी मौखिक जो कानून लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ का मतलब लोकल लॉ। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो रिटर्न में हो जिसको एनफोर्सेबल किया जा सके कानून से, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इनके बीच किसी फॉर्म में नहीं लाया गया है। हमारे भोले किसान थे, इनको इनसे सरकार रख लिए और लेके भाग गए। 4 उदाहरण आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, ये फैक्ट है।
लेकिन क्या हम आप कहीं भी किसी भी चीज में जब तक आपके मैं वो कंज्यूमर कोर्ट सहायता नहीं करता तब तक आप बिल नहीं देते। अब आप कह दो मेरी ये चीज थी साहब इसने ठग लिया वो ठग लिया, तो ये चीजें वहां आपका जो हिंदुस्तान की एक व्यवस्था है कि माँ के पेट में, हिंदुस्तानी वर्ल्ड की माँ के भ्रूण की अवस्था में पूरे हिंदुस्तान के या जिस देश का भी नागरिक है कानून नहीं जाने तो कानून के जानने वाले वकील को करेगा। जैसे तो आप कह दो साहब मुझे क्या पता कि रेल में टिकट देना, मैं तो बैठ गया। आप मुझे आपको कुछ चीजें पता होनी पड़ेगी, जिस देश के आप नागरिक हो उस देश कानून आपकी जान में होना पड़ेगा, तब आप इस देश के नागरिक हो। क्या टाइटल देंगे क्या दे, कुछ भी नहीं दे सकते हम टाइटल। इसलिए ये बहुत जरूरी बातें हैं। तो हमारा एक प्रोफेसर कहता था पेट के अंदर भ्रूण में आते ही उसके नियम और कानून, भ्रूण हत्या वहीं से तो लागू हुई। आपको कानून जानना जरूरी है। अब आप कह दो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और सिविल कुछ ऐसे हमें जानना पड़ेगा मंडी में क्या गड़बड़े हैं, मंडी के रूल एपीएमसी का कानून क्या है। हम स्टडी सर्कल लगा के बैठे हैं, एपीएमसी में इतने भारी हमें पावर है किसानों को, जिसको आप यूं देखते ही कहोगे यार इतने दिन तो अपन यूं ठगे गए। ये ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से ठगते हैं, जिस तरह से हमें बेवकूफ बना में कुछ केले काले चमटे बन के उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, चाहे उनके चेयरमैन हो। ये व्यवस्थाएं है भी मानता हूं मैं, लेकिन अब जागने का वक्त आ गया, इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे होगा वो है, इसको नहीं लेंगे और किसी को कोई बात कहेंगे हो तो वरना अगले मंडे को हम इसी बिल पर यही बात करेंगे। और सुशील जी के कई सवाल हैं आपसे, प्रभु जी नहीं, आप जो बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं 1-2 मिनट में, और वरना इससे जो है बंद करते हैं। 2 मिनट हमारे बच रहे हैं, तो फिर वो सेशन रिकॉर्ड नहीं हो उसका मतलब नहीं रहता, तो फालतू की बात नहीं है। हम इससे को करते रहें, टाइम हमारा मेन फैक्टर है क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम को आना चाहते हैं और आज सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि गांव गांव और इसमें करो। जैसे आप 4 गांवों को जोड़ो और नेटवर्किंग का एक सिस्टम बनाओ और उसके अंदर हम ये बातें करेंगे। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट आना जरूरी है और वो उधर से आता तो चाहे अपने घर के आदमी से आया, दूसरा आदमी जो बेयास वे से जो अपने मन में आता हो सकता कन्विंस नहीं होता, लेकिन ये बातें आपको आपके द्वारा आई अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सर अब नहीं, ये तो जब गांव में जाते हैं तो सामने वाले पूछते हैं कि इसका क्लियरिफिकेशन करो। वही सवाल मैंने आपके बिल्कुल ये सामने बातें उठाया। आनी और इन चौपालों पे लानी पड़ेगी और उनके हमें सवाल में सवाल ढूंढने पड़ेंगे और इसके बीच में सेकेंड पड़ेगा। तो ये चीजें जब तक नहीं आएगी ना तब तक कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें लाना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया आप लेट का ही टाइम है, रिकॉर्ड होता है हमारा पूरा प्रोग्राम 10 बजे और 11 बजे के बीच में। अपने एक आधा मिनट में विमल जी, प्रभु जी कोई बात आपके माइक बंद है, क्या बात है आज तो रहते पूरे, क्या गड़बड़ है? कोई आपका नेटवर्क गड़बड़ है या मेरी तो आवाज आ रही है तुमको? तो जब करने जा रहे हैं, आधा मिनट बच रहा है, बता दो कोई बात हो तो मुझे गाँव तक। और ये सवाल हमारे सामने जो आ रहे हैं उनको हम अपनी मीटिंगों में डिस्कस करें। कैलाश जी चलो फाइनल ओके।